आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे न्यूज एट 6 की। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में अहम मीटिंग, सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। पीटीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने डॉक्टर शहनवाज के घर का किया दौरा, लोहकीन के साथ ताजियत का किया इजहार। जम्मू में पेश आया एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 तलबा जान बहक। किश्तवाड़ में पेश आया सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक, 6 जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ईरानी सदर के साथ हुई बातचीत, चीन के सदर से भी की मुलाकात। प्रियंका गांधी ने कागजाते नामजदगी किए दाखिल, सोनिया, राहुल और खड़गे समेत मुतअद्दिद लीडरान रहे मौजूद। शराब माफिया के खिलाफ जमीन से आसमान तक कार्रवाई, बिहार पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए 10,000 लीटर शराब की तबाह। सुप्रीम कोर्ट में पराली जलाने पर संजीदा बहस, हुकाम पर कार्रवाई न करने की तनकीद। दिल्ली की हवा हुई इंतहाई खराब, 349 पर पहुंचा AQI, कई तरह की पाबंदियां आयद। बांग्लादेश में फिर तशद्दुद मुजाहरे, सदर के रहायशगाह का घेरा करने वाली भीड़ पर लाठीचार्ज, 5 जख्मी। तो चलिए, ये थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उनका दौरा दिल्ली बताया जा रहा है, यानी कि पहला दौरा वजीर आला बनने के बाद उनका ये पहला दौरा होगा। और वजीर आला उमर अब्दुल्ला दिल्ली जा रहे हैं और वहां पर वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात भी करेंगे। और बताया जा रहा है कि आज शाम वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ वो मुलाकात कर सकते हैं। और ज़राए के मुताबिक जानकारी सामने आ रही है कि शाम 8 बजे मुलाकात होगी और ये मुलाकात दिल्ली में की जाएगी। और वज़ीर आला बनने के बाद उमर अब्दुल्ला का ये पहला दौरा होगा और इस दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ उमर अब्दुल्ला मुलाकात करेंगे। और जो जानकारी सामने आ रही है और ये भी बताया जा रहा है कि आज शाम ये मुलाकात हो सकती है। और तकरीबन 8 बजे की बात करेंगे तो शाम 8 बजे के करीब ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि उनके साथ मुलाकात होगी और बातचीत कई मुद्दों पर भी की जाएगी, जो अभी तक जानकारी सामने आ रही है। वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करेंगे 8 बजे के करीब जो ये मुलाकात होगी। तो इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ ज़हूर लोलाबी फ़ोनों पर ज्वाइन कर चुके हैं। ज़हूर बताएगा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की मुलाकात है वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ, क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल अतिया, ये मुलाकात काफी अहम है और वज़ीर आला बनने के बाद उमर अब्दुल्ला का ये दिल्ली का पहला दौरा है, जहां पर वो आज शाम मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करेंगे। और ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है जब हाल ही में गांधरबल में एक खौफनाक हमला पेश आया, जिसके नतीजे में एक डॉक्टर समेत 7 मजदूर जो है वो उसमें हलाक हुए। और अब ऐसे वक्त में ये मुलाकात उमर अब्दुल्ला की वज़ीर आला बनने के बाद दाखिला में हिसाब से हो जाए तो जाहिर सी बात है कि इस बारे से वो जरूर बताएगा कि जहां पर स्टेटहुड के हवाले से बात करें तो सबकी नजरें हैं कि आखिर स्टेटहुड का दर्जा कब जो है कल अहम मुलाकात होगी। और जिस तरह से खबरें आ रही है
कि कल उमर अब्दुल्ला जो है वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और वो मुलाकात भी काफी अहमियत की हामिल होगी, क्योंकि जो हाल ही में वज़ीर आला की काबीना ने जो करारदाद मंजूर की रियासत की बहाली के हवाले से, और जिसको फिर एलजी मनोज ने भी हरी झंडी दिखाई, और तो वो करारदाद वो कल हो सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सामने पेश करेंगे, और साथ ही साथ जो रियासत हैसियत की बहाली के हवाले से वो मुतालबा करेंगे वज़ीर-ए-आज़म से कि जो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा है वो बहाल किया जाए। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी जब इसका लोगों से कहा है कि वो जम्मू कश्मीर का जो रियासत का दर्जा है वो जरूर बहाल करेंगे। कुल मिलाकर उमर अब्दुल्ला का वज़ीर आला बनने के बाद पहला दिल्ली दौरा है, जहां पर वो आज शाम जो है मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करेंगे, जहां वो सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे, उनसे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। तो फिर कल अहम मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से हो सकती है, जिस दौरान वो काबीना की करारदाद के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से बातचीत कर सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर जानकारी देने के लिए। ज़हूर आपको जानकारी दे रहे थे कि जहां पर आज शाम को वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ उमर अब्दुल्ला मुलाकात कर सकते हैं, और साथ ही साथ कल जो है पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे, और जहां पर स्टेटहुड के हवाले से भी बातचीत की जाएगी, और वहीं पर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर भी जो तबादला ख्याल है वो किया जाएगा। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जाबहक डॉक्टर शहनवाज के लौहकीन से मुलाकात की और ताज़ियत का इजहार किया। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये वाक़या जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए एक बड़ा नुकसान है, और महबूबा मुफ्ती ने दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम करने के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत पर भी जोर दिया। और क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से, आपको सुने। जम्मू कश्मीर के लोग दो मुल्कों की दुश्मनी के पीछे फंसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी, उनके मामलात, उनकी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रक्शन सारा बर्बाद हो रहा है, क्योंकि दो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं और जम्मू कश्मीर उसका शिकार हो रहा है, जिसमें हमारे बाहर से हमारे गरीब मजदूर लोग वो भी इसी का शिकार हो गए। जो डॉक्टर साहब इतना लोगों की खिदमत करते थे, इतने अच्छे इंसान थे, नेक इंसान थे, ये भी उसी दुश्मनी का शिकार हो गए हैं। और इसमें कोई भी रास्ता नहीं है कि जब तक ये मुल्क आपस में मिल बैठ के एक दूसरे के साथ इफ़ाम तहफ़ीम से रिकंसिलेशन जैसे वाजपेयी जी के वक्त में हुआ था, वो रास्ता नहीं अपनाएंगे, तब तक खुदा न खास्ता जम्मू कश्मीर के लोगों को और मुल्क के लोगों को इसी तरह ये जो हादसात है, ये हादसा खुदा न खास्ता होते रहे। अगर उन्होंने कल एक बात कही, आज दूसरी बात करें, तो उसमें मैं क्या बताएं, तब तक जब तक टेररिज्म बंद हो जाए, जंग रहेगी, जम्मू कश्मीर के लोग पिसे जाएंगे। जम्मू कश्मीर का हर इंसान, महबूबा मुफ्ती की बात नहीं है, हर इंसान चाहता है कि हमें जंग से छुटकारा मिले। ये मुल्क दोनों आपस में मिल बैठ के बात कर ले, ताकि जम्मू कश्मीर इस खून खराबे। शुमाली कश्मीर के सोपोर हल्के के रुकन पार्लिमान इंजीनियर अब्दुल रशीद ने आज डाक बंगले सोपुर में इजलास की सदारत की। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और ज़िला तरक्याती कौंसिल के अरकान शरीक हुए। इंजीनियर रशीद ने इस दौरान बताया कि जल जीवन मिशन के तहत 85% घरों को पीने के पानी के कनेक्शन फराहम की जा चुके हैं। उन्होंने बाकी मंसूबों की जल्द तकमील और जल शक्ति महकमे के काम की बरवक्त निगरानी की ज़रूरत पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो दीगर महकमों के साथ मिलकर काम करें और ज़ेर तामीर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की रफ्तार भी बढ़ाएं। मीटिंग रही जिसमें सोपोर के जो एसडीएम साहब थे, उनके बाकी जितने भी सब डिवीजन के हेड्स थे, उनके साथ मीटिंग रही। इसमें हमने पब्लिक वर्क्स, पीएचई, मतलब ये क्या कहते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, म्यूनिसिपलिटी, लगभग हर महकमे का अहता किया। और इंशाल्लाह उस फीडबैक के मुताबिक अब जो मसले जहाँ पर लेने होंगे, कुछ मसलों का मौके पर ही हल हुआ, कुछ मसले इंशाल्लाह हम आगे हल के लिए ले जाएंगे। जनाब, जो आपने बात की सोपोर और रफियाबाद मतलब के जो दो असेंबली सेगमेंट्स हैं जो सोपोर के सब डिवीजन में आते हैं, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह रहमान, देखिए एक ही रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे,
एक दिन में मसले हल नहीं होंगे, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन जरूर होंगे और बहुत जल्द होंगे। कुछ मसाइल का हल तो मौके पे ही निकाला गया, और जो मसाइल इस मीटिंग की कॉम्पिटेंस से बाहर थे, जो एसडीएम या बाकी उनकी कॉम्पिटेंस से बाहर थे, वो इंशाल्लाह हम प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर, हमने अंदर भी चीफ इंजीनियर, डायरेक्टर एजुकेशन, बाकी उसी फ़ोन पे उनके ज़रिए मतलब रब्ता किया। उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर मसाइल। एमएलए सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम ने सुरनकोट में धनक पुल के काम का मुआयना किया। आज उन्होंने मुतबादिल रास्ते की हालत का भी जायजा लिया। एमएलए और आला हुकाम के दौरे के बाद ये यकीन दहानी कराएगी कि पुल की तामीर मुकम्मल होने तक खराब सड़क को कल तक दुरुस्त कर दिया जाएगा, ताकि लोगों को ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। असल में ये जो हमारा ब्रिज था, इसको बोलते हैं बेली ब्रिज। ये 2014 के फ्लड जब आया था तो उसमें जो यहाँ ब्रिज था वो बह गया था, तो उसके बाद इसको यहाँ लॉन्च किया गया था। तो इसमें हैवी व्हीकल जब चलती हैं लोडेड, तो ये थोड़ा सा ख़राब हो गया था, जिसके लिए डिपार्टमेंट साहब यहाँ मेरे साथ, एससी साहब हैं, एक्शन साहब हैं, डब्ल्यू साहब हैं, जई साहिबान हैं, सारे अपने लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो उस वजह से अब इन्होंने उसका टेंडर किया है उसको ठीक करने के लिए। दूसरे यहाँ डाइवर्शन बनाया था कि जब तक उस ब्रिज का काम खत्म हो जाता तो लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। 5, 4, 9, 10, 12 पंचायतें इसके ऊपर चल रही हैं और बड़ी पॉपुलेशन है, थिक पॉपुलेशन जो यहाँ से रोजाना सुरनकोट हेडक्वार्टर की तरफ जाती है। तो इन्होंने डाइवर्शन बनाया था, लेकिन वो थोड़ा सा क्योंकि ये लूज साइल है, हैवी व्हीकल चलती हैं जो उसी को ठीक कर देंगे। इन्होंने अब एससी साहब को भी यहाँ मौके पे मैंने कहा है कि आप इसको यानी कल ही इसको ठीक करके, और किसी आदमी को आने जाने में दिक्कत ना हो, जो डाइवर्शन है जब तक इसका ब्रिज का काम होता। और ब्रिज का हमने उसको बोला है कि जब आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी तब आप काम करें, लेकिन तब तक आने जाने में जो ये यहाँ डाइवर्शन बनाया है इसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। थोड़ा सा जो कुछ भी हमने कहा हम देख रहे हैं, इंशाल्लाह इन्होंने कहा कि कल तक हम इसको अच्छे तरीके से बना के दे देंगे। देखो मैं रात का तो नहीं कह सकता, लेकिन कल तक ये इंशाल्लाह अच्छे तरीके से ठीक हो जाएगा। देखो डिस्ट्रिक्ट जेल भद्रवा में कैदियों की बहाली के लिए कंप्यूटर तरबीती क्लासेस का इनेकाद किया। ये इकदाम जेल हुकाम और यूनिवर्सिटी कैंपस भद्रवा के ताउन से किया गया। इफ्तिताह प्रोफेसर जीपी सिंह जोरियल और सुपरिटेंडेंट पुलिस हमीदुल्ला नाइक ने किया। इस तरबियत का मकसद कैदियों को ज़रूरी कंप्यूटर की महारतें देना है, जो उनकी रिहाई के बाद मुलाजमत के मौके बढ़ाए। चला रहे हैं अपना ये 3 महीने का कोर्स हमारा होगा, ये ई लर्निंग के ऊपर है। तो इसके ढेर सारे जो इसमें जो कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो जैसे एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस के सारे फीचर्स हैं, सारे कंपोनेंट्स हैं, उनके ऊपर उनको हैंडआउट्स और थियोरेटिकल सारा कॉन्सेप्ट उनको बताएंगे। प्रैक्टिकल उनको कराए जाएंगे। उनको एमएस एक्सेल है, एक्सेल में बहुत सारे जो हैं, और एक्सेल आज की डेट में अगर कोई बच्चा कर लेता है तो उस एक्सेल के बेसिस पर उसको बाहर आराम से उसको कहीं प्राइवेट सेक्टर में छोटा मोटा वो काम अपना कर सकता है। साथ में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी है। तो ये जो यहाँ पर जेल के अंदर जो इनमेट्स रह रहे हैं, तो उनको अपना जो टाइम यहाँ पर है, उस टाइम पर अपना जो ये जो ई लर्निंग वाला कोर्स ये करेंगे, जो 3 महीने का कोर्स है, ताकि यहाँ से जब वापस जाएंगे तो इस सर्टिफिकेट के साथ कुछ इनके पास नॉलेज होगी, तो अपने अपने समाज में, अपने शहर में जाके अपना ये कुछ इनको रोजगार में काम आ सके, ऐसा हमारा मकसद है। हमने यहाँ पर रेक्टर भद्रवा कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू सर हमारे पास आए थे आज यहाँ पर। इनको हमने इनवाइट किया था कि यहाँ पर हम इनमेट्स के लिए कुछ कंप्यूटर के क्लासेस चलाना चाहते हैं। तो आज यहाँ पर तशरीफ़ लाई है और उन्होंने अपने हाथों से आज के इस कोर्सेज़ का इनाग्रल कर दिया। तो यहाँ पर कंप्यूटर की बेसिक जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर चलेंगी, जिसमें ऑफिस है, वर्ड है या एक्सेल वगैरह की सारी क्लासेस चलेंगी। 3 महीने का कोर्स चलेगा। और इसके अलावा मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद यूनिवर्सिटी से इनके सर्टिफिकेशन भी इसके बाद इनके जो बच्चे। तो चले इस वक्त की किश्तवाड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि मदरसा सिराजुल उलूम चतरू में आग की वारदात पेश आई है। और बताया जा रहा है कि इस आग की वारदात में मदरसे की इमारत मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई है और आग पर
काबू पाने की पूरी कोशिश इस वक्त की जा रही है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं किश्तवाड़ से, जहां पर एक मदरसे में आग लगी है और इस वक्त आग पर काबू पाने के हवाले से कोशिश जो है वो जारी है। किश्तवाड़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और कुछ तस्वीरें भी आपके सामने हैं कि किस तरीके से वहां पर आग लगी है और आग की इस वारदात में मदरसे की जो इमारत है मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई है। आपके सामने तस्वीरें भी हैं कि किस तरीके से जो वहां पर आग लगी है और इसे बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। नुमाइंदे मोहम्मद अब्बास ज्वाइन कर चुके हैं। अब्बास, बताएगा कि जो आग लगी है, क्या कुछ बताया जा रहा है कि आग किस तरीके से लगी है और अभी क्या कुछ सिचुएशन है? आग को पाने की हालांकि पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी क्या कुछ सूरत हाल है वहां का? अभी की सूरत हाल ये है कि वहां पे फायर सर्विस पहुंच चुकी है, पुलिस, लोकल और एनजीओ की मदद जो है वो भी ली जा रही है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो ऊपर की ये 3 मंजिला इमारत है और इसकी 2 मंजिल जो ऊपर वाली है वो दोनों पूरी तरह से जल चुकी है। और आग मैं आपको ये बताते चलूं कि ये मदरसा जो है ये मई महीने में भी इस मदरसे में आग लगी थी। ये पहले दूसरी बिल्डिंग में था, वो बिल्डिंग पूरी तरह से जल गई थी। फिर उसके बाद ये एक लोकल प्राइवेट बिल्डिंग है, ये मदरसा वहां पे शिफ्ट किया गया था और आज इसमें भी आग लग गई है। जी, अच्छा बस बताएगा, क्या कुछ बताया जा रहा है कि आग लगने की क्या कुछ वजह है? अभी हमने बात की थी वहां से पुलिस अधिकारियों से भी बात की, लेकिन उनसे पूछने चाहा कि किस वजह से आग लगी है, तो उन्होंने बोला कि अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि अभी हमारी प्रायोरिटी है कि पहले आग पर काबू पाया जाए, फिर उसके बाद इसके बारे में तहकीकात होगी कि आग लगने की वजह क्या है। जी, आवाज जहाँ पर तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि काफी ज्यादा नुकसान है, जो इमारत है उसे भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हालांकि जो माली नुकसान है वो काफी ज्यादा हुआ है, लेकिन कोई जानी नुकसान की खबर अभी तक जो सामने आई है, इस हवाले से कोई जानकारी नहीं। जो उसमें बच्चे थे उन बच्चों को सेफली बाहर निकाल लिया गया था। जब आग शुरू ही हुई थी तो उसी वक्त निकाल लिया गया था, लेकिन जब तक वहां पे फायर टेंडर वहां तक पहुंचते हैं और तब तक इस बिल्डिंग ने पूरी तरह से आग पकड़ ली थी। और अभी आखिरी जो हमने इसकी जानकारी ली है उसके मुताबिक कि ऊपर की 2 मंजिल जो है वो पूरी तरह से जल गई है और एक नीचे वाली मंजिल जो है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास जानकारी देने के लिए। अब्बास सब कुछ जानकारी दे रहे थे कि किश्तवाड़ में जो मदरसा है सिराजुल अलूम चातरू, वहां पर आग लगी है और वहां पर आग को बुझाने की पूरी कोशिश इस वक्त की जा रही है। श्रीनगर के इलाके लाजन में गुलाम नबी मीर के घर में गुज़िश्ता रात 8 बजे एक बड़ी आग भड़क उठी। इस वाक़े ने न सिर्फ घर को शदीद नुकसान पहुंचाया बल्कि लाखों रुपए की जायदाद को भी तबाह कर दिया। और बताया जा रहा है कि मीर का ख़ानदान अपने बेटे की शादी की तकरीब मनाने में मसरूफ़ था। ये वाक़या इलाके में तशवीश की लहर पैदा कर दिया और लोगों ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया है कि एक खुशी का मौका इस तरह की बदकिस्मती में बदल गया। और वहीं पर मुतासरा ख़ानदान ने इंतज़ामिया से मदद की अपील की है। नाव आदिल अहमद मीर। अस लोग 8 बजे लोग नार, अस मगर पाई क्या सकरान महाराज नुन, सकरान तो समझ तोर न कपर क्या लोग तोर न बिल्कुल पाई कहें। अस बिजती हाल हेर, अस सोरे स्पेस खतर सुई थोमुत, मतलब तथ करीबन करीबन मनो तुम 50 लाख अबव यह नुकसान। अस प्लानिंग कर फर्श त्रित, अत खत्म बंद कर, हर कह चीज़ सोरे कम्प्लीट कोर्मुत, मगर अस गो मिले मेट कुछ चीज़ कह, मतलब चीज़ वनु कह पलो बचो कुछ भी नहीं, नथिंग। फायर सर्विस वत टाइमस पे, बट तम सात गई प्रॉब्लम कि तिमन तूत आब सत ना पत आय तम पत आय क्या गाड़ी टाइमस पे वोत तो तिमो कोर कंट्रोल, मगर पत यम सात तिम बाग तीस कल 90% गोमुत लॉस। अपील यह कि तुम वो पान लैकन मज नुकसान। हेर हाल मेन बनत तथ 50 लाख अबव मे वो तुम गो 50 लाख अबव नुकसान गोमुत। वो गवर्नमेंटस करान अपील तुम वो पान क्या हालत, तुम वो सूरत हाल क्या गोमुत,
मतलब सोरे इथे पे वहरत त्राम बिस्तर फर्श या सिस्टर मतलब और अन तुंद सामान सह तूर गोमुत महाराज सबन पलव यम क्या खास कर माल करीबन खैर मकदम है। सुंबल के रहायशी एक दहाई से पुल की तामीर का इंतजार कर रहे हैं। लोगों के मुताबिक 2013 में मुनहदिम होने के बाद हुकाम पुल की तामीर नहीं कर सके। मुकामी लोगों का कहना है कि पुल की अदम मौजूदगी से आमद-रफ्त में मुश्किलात आ रही है और साथ ही साथ कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। गई 10 वरी वाला गवर्नमेंट दपान कल बनाओ तम तमिक ठेकेदार सह तम पोस कड़ित कर परेशान न तमिस हिसाब कर न कह चीज ये थो तम सीटी नी बेफजूलस पे वो दपान सीटी हसा तुल कम लगानी परेशान दपान यपर गो हुपर गो कर गवर्नमेंटस अपील अगर न गवर्नमेंट आई असा गो सिकदर बन सफर तुलान वारिया सफर हसा तुल यह हसा गई मेहरबानी अगर इन बनावन लगभग 10 वरी गसन सख्ती कचा लोगन हाँ बहुत वारिया सख्ती वारिया तो शुमारी मसलन नाव बना वक्त पे कहें दपान तरो नाय बासान फटो आब से कल जमात सुबह ब्या जमात वोट त्रे कत त्रे कह वरी कत गई 22 वरी कल तो जमात सुबह ब्या जमात नजरा वजरा दिवान पोस कड़ान बस थान चंदन मज तावनस थो ये लगित वारिया अगर रात कुत बेमार गि गाड़ी वोल हेवान 2000 रपी अपोर तान ये दुकानदार दह यपर पकानी कह जनाब मोज बेन नोश कूर बाखुदा अगर अपोर बना गाड़ी गो तूफान 23 वरी कदलस तुलमिस वुनिक तान आए वारिया जम मगर सारे हाई यमो सफेद तो क्रुह कहें अंजाबी ना वुनिक तान दोप नव हुकूमत बन वो बने नव हुकूमत गोस कदल बन बस गुजारिश कर दित कदल त्रा वोट खास कर अमे मूजूब गोस कह फायदा मिल दुकान ये बाजार चलान गाड़ी हाथ नारायण दुकान गई बिहत 5 साल की अवामी मांग के बाद कुलगाम शहर की सड़क की मैग्डमाइजेशन शुरू हो गई है। इलाके के लोगों ने कहा कि इकदाम शहर की तरक्की के लिए अहम है। इस दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि जिला कुलगाम में तामीर व तरक्की के लिए मजीद इकदाम किए जाएंगे। मकामी लोगों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है और इस मौके पर खुशी का इजहार भी किया। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे रोड वर्क्स हम लोगों ने इस साल टेकअप किए थे। लगभग 100 किलोमीटर के आसपास की रोड लेंथ है जो R&B और PMGSY के थ्रू टेकअप हुए हैं। तो अक्सर जगहों पे ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड इट एवरीवेयर। अब हमारा जो कुलगाम का टाउन का बचा हुआ था तो इसमें ये काम आज हो रहा है। मुझे लगता है अगले 1-2 दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि टेम्परेचर को देखते हुए जनरली रेगुलर मैग्डमाइजेशन नाइट में की जाती है, बट यहाँ पे वी हैव डन इट इन द डे ओनली। आज हमने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया हुआ है इसी चीज़ को देखते हुए कि प्रॉपर टेम्परेचर कंडीशंस में ही उसी तरीके से ये जो है प्रॉपर काम इसमें हो। इसमें प्रॉपर यहाँ साइनेजेस वगैरह भी, रोड मार्किंग्स वगैरह, कहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स है, वो सारी चीज़ें प्रॉपरली हो जाएंगी। और हमने भी विज़िट इसी सिलसिले में किया था कि इसको क्वालिटी चेक भी किया जाए कि कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है। सो ब्रॉडली वी आर वेरी हैप्पी। अब इसमें कुछ पोर्शन हमारे फुटपाथ्स का कुछ बचे हुए हैं, उनका काम करना है। वो भी अभी जो है कुछ टाइम में वो काम भी शुरू हो जाएगा वंस दिस वर्क इज़ डन। इसके बाद कुलगाम में ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिसिटी का भी एक बड़ा इशू है। अगर आप देखेंगे काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी लाइंस, पोल्स उधर इधर हैं काफ़ी तरीके से। वो हमारी भारत सरकार की स्कीम है RDSS, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। तो उसमें वो सारे फीडर टेकअप हुए हैं जिसमें ओपन जो केबल्स होती हैं उनको रिप्लेस किया जा रहा है थ्रू एरियल बंच केबलिंग। वो लगभग
13,000 के आसपास नए पोल लगने हैं, उसमें से 3,500 से लेकर कुछ 3,600 के आसपास पोल ऑलरेडी लग चुके हैं। तो हम कोशिश करें अगले जून तक। तो चलिए न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।